बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी दुआ है आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, अल्लाह पाक की अमान में रहें, कोई दुख गम परेशानी कभी भी आप लोगों के पास ना आए। और ये 2 दिन पहले का व्लॉग है। मुझे जाना था मार्केट और मार्केट जो है बच्चे घर पे थे तो बच्चों ने कहा कि मामा मुझे भी लेके जाओ। घर के पास ही एक मार्केट थी, मुझे गाजरें वगैरह कुछ 2-4 चीज़ें वगैरह लेनी थी। मुझे आज सूप वगैरह भी रेडी करना था और चाइनीज़ फ्राइड राइस भी बनाने थे, तो मैंने सोचा कि जल्दी से जो है ये जाके गाजरें वगैरह ले आऊँ। तो बच्चे मेरे साथ ही गए थे। मैंने कहा तो चलो बच्चों की थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाए। मौसम जो है वो बहुत अच्छा था, धूप वाला मौसम था। तो हम लोग गए मार्केट और रमीज़ जो है कह रहा था मम्मा एक चीज़ जो है वो मेरी पसंद की भी आपने लेनी है, तो वो उसने ओरियो जो है वो बिस्किट लिए, उसको बहुत पसंद है। फिर मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, तकरीबन 1 ईयर हो गया है, मुझे एक मशीन चाहिए थी चॉपर। तो मैं वो ढूंढ रही थी लेकिन कभी भी मुझे ये डिस्काउंट में नहीं मिली। कभी 25-30 यूरो की थी। तो अभी 2 दिन पहले ही मैंने न्यूज़ में देखा कि ये जो है 10 यूरो की लगी हुई थी एलडी मार्केट में डिस्काउंट पे। और तो मैंने सोचा कि चलो शुक्र है कि ये डिस्काउंट में मिली, तो मैंने सोचा कि जाके ये भी ले ली जाए। तो ये मुझे 10 यूरो में मिली और रमीज अच्छा है ना, नहीं भागता। मुझे आदमी नहीं तोड़ना जाता। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, धूप निकल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये नेक्स्ट डे का दिन था, नेक्स्ट डे का व्लॉग था। और नेक्स्ट डे जो है वो सुबह सुबह मॉर्निंग में बच्चों को दे रही थी ब्रेकफास्ट, और यहाँ पे एंड पे मैं अपने लिए बना रही थी खूब सारी वेजेस डाल के आमलेट। और काफ़ी दिन हो गए थे मैंने आमलेट नहीं खाया था, तो मैंने सोचा कि आज जो है वो वेजेस वाला आमलेट बना लिया जाए। और उसके बाद मुझे आज बनाने थे जी चाइनीज़ फ्राइड राइस और साथ चिकन मंचूरियन मैंने बनाना था। तो उसके लिए मेरे पास बोनलेस चिकन था, उसको मैं जल्दी से जो है 1 इंच के क्यूब में उसको मैं कट कर रही थी। और इसको मैं तकरीबन थोड़ी देर के लिए ही मैरिनेट करके रखूँगी, और जितनी देर में मैं वेजिस काटूँगी उतनी देर में चिकन जो है ये हो जाएगा मैरिनेट। और मैरिनेशन भी मैंने बिल्कुल इसकी बहुत सिंपल से की थी। पहले 2-3 दफ़ा मैंने बनाया था, तो मैंने इसको मैरिनेट करके इसको अलग से फ्राई किया था चिकन को, लेकिन आज मैं डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ। इसको मैं अलग से जो है वो फ्राई नहीं करूँगी। तो सबसे मज़े का काम मुझे लगता है बोनलेस चिकन को जो है वो कट करना। और अगर ये थोड़ा सा जो है वो फ्रीज़ हुआ हो तो यकीन करें इतने मज़े से ये कट हो रहा होता है। और इसको जल्दी से कट करने के बाद इसमें मैं थोड़ी सी चीज़ें ऐड करूँगी। और इसमें मैं ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट कूट के 1 चम्मच के करीब। और अदरक लहसुन के साथ इसमें जाएगी कुटी हुई सब्ज़ मिर्च, वो भी तकरीबन 3 से 4 अदद है, क्योंकि इसमें मैं रेड चिली ऐड नहीं करती हूँ, तो मैं इसमें जस्ट वही ऐड कर रही हूँ। वैसे भी चाइनीज़ है तो इसमें रेड मिर्च नहीं जाएगी। थोड़ा सा इसमें मैंने डाला है नमक। नमक आप डालें इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और ये देखिए तकरीबन जस्ट हाफ़ चम्मच के करीब मेरे पास है कॉर्नफ्लोर, वो इसमें मैं डालूँगी सिर्फ हाफ़ चम्मच के करीब। और यहाँ पर जल्दी से थोड़ी सी ब्लैक पेपर जो है इसको मैं क्रश करके वो भी डाल दूँगी इसमें। और बस इन सारी चीज़ों को ऐड करके इसको मैं अच्छे से मैरिनेट करके रख दूँगी। और जब तक मैं इसकी जो फ्राइड राइस है उसके लिए जो है वो वेजिस काट लूँगी। और वेजिस में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर मेरे पास यहाँ पे ग्रीन ऑनियन हो, उसका ग्रीन पार्ट मैं ज़रूर ऐड करती हूँ, इससे बड़ा अच्छा सा जो है वो टेस्ट आता है। और 2 मेरे पास गाजरें थी, उनको मैंने बिल्कुल बारीक सा जो है वो चॉप कर रही हूँ। और यहाँ पे जो नताशा है वो जल्दी से कह रही थी कि मैं जो है वो चावल उनको बॉयल कर लूँ, तो वो मेरी हेल्प करवा रही थी। तो सबसे पहले जो है वो चिकन मंचूरियन बनाने के लिए मैंने अदरक लहसुन को चॉप करके थोड़ा सा, तो इसमें 1 से 2 चम्मच जस्ट ऑयल डाला है, और इसमें मैं ये चिकन डाल दूँगी। और आग इसमें मैं फुल फ्लेम पे इसको 2 मिनट के लिए कुक करूँगी, ताकि जो है ये चिकन पानी ना छोड़े और जल्दी से जो है ये फ्राई हो जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और 2 से 3 मिनट गुजरने के बाद मैं इसको ढक ढक के मैंने इसको रख दिया था तकरीबन 5 मिनट के लिए मीडियम आंच पे, ताकि ये अंदर से गल भी जाए। और चिकन है ये जल्दी हो जाता है। और यहाँ पे दूसरी साइड पे मैंने अदरक लहसुन इसको भी थोड़ा सा चॉप करके, तो इसमें मैं सब्जियाँ जो हैं उनको फ्राई कर रही हूँ। और सबसे पहले मैंने सोचा कि गाजरों को फ्राई कर लिया जाए, क्योंकि ये थोड़ी हार्ड होती हैं, थोड़ा टाइम लेती हैं। तो पहले मैंने गाजरों को इसमें किया, और साथ साथ जो है मैं अपना चिकन भी चेक कर रही थी, उसको तकरीबन 5 मिनट हो चुके थे।
तो मैं चेक कर रही थी कि ये तकरीबन ऑलमोस्ट डन होने वाला था। तो बाकी सब्जियां भी इसमें मैंने ऐड कर दी हैं और इस यहाँ पे मेरे पास रेड कलर की एक बेल पेपर थी, वो मैंने ऐड की है और एक हाफ़ जो है वो ऑनियन मैंने इसमें कट करके ऐड किया है। साथ मैंने इसमें 1 से 2 सब्ज़ मिर्च भी ऐड कर दी थी। और जब मेरा चिकन हो गया था डन, तो मैं इसमें डाल रही थी ऑनियन कट करके 2, और साथ इसमें मैंने एक बेल पेपर भी ऐड कर लिया। इसको भी मैंने तकरीबन 1 इंच के करीब ही मैंने कट किया था इनके पीसीस को भी। और ये ऐड करने के बाद तकरीबन मैंने इसको 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे फ्राई किया है, स्टिर फ्राई किया है। और जब ये हो गई थी तो मैंने तकरीबन इसे 4 से 5 अदद जो है वो सब्ज़ मिर्च ऐड कर दी, ताकि जो है, और ये मैंने कट नहीं की ताकि ये ज़्यादा स्पाइसी ना हो। फिर वेजिज़ जब हो रही थी मेरी और साथ साथ मैंने इसमें मेरे पास पड़ी हुई थी कैबिज, तो मैंने सोचा कि ये भी ऐड कर ली चाहिए। ये बिल्कुल ऑप्शनल होती है, अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड करें, वरना आप स्किप भी कर सकती हैं। और चाइनीज़ वेजीज़ जो होती हैं, जब हम चाइनीज़ राइस बना रहे होते हैं तो इसकी जो वेजीज़ होती हैं इनको हाई फ्लेम पे ही कुक करना होता है। तो साथ जो मेरे पास यहाँ पे मैं बना रही थी चिकन मंचूरियन, उसमें मैंने ऐड किया है सिरका 1 चम्मच के करीब, और 1 चम्मच के करीब ही इसमें मैंने सोया सॉस भी ऐड की है, और 1 चम्मच के करीब ही चिली सॉस ऐड की है। ये तीनों चीज़ें ऐड करने के बाद इसको मैंने जल्दी से जस्ट 1 मिनट के लिए जो है वो कुक किया है। और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी पानी, और जितना आपने इसमें ग्रेवी रखनी हो उसके अकॉर्डिंग आप ऐड कर लें। मैंने दूध ऐड किया था, मुझे लग रहा था जैसे थोड़ा सा ये सूप कम है, तो मुझे थोड़ा सूपी पसंद है, तो मैंने इसमें 2 दफ़ा जो है तकरीबन पानी जो है वो ऐड किया है। और यहाँ पे सब्जियों को तकरीबन मैं दम लगाने के लिए मैंने इसमें पहले चावल ऐड किए, उसके बाद मेरे पास जो ग्रीन अनियन था क्योंकि वो बहुत जल्दी कुक हो जाता है, वो सबसे लास्ट में ऐड किया है। फिर चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका, ये तीनों चीज़ें ऐड करने के बाद जो है वो काली मिर्च मैंने जल्दी से क्रश करके वो भी ऐड कर दी थी, और थोड़ा सा साल्ट ऐड करके इसको मैं अच्छे से हाई फ्लेम पे ही 2 मिनट के लिए स्टिल फ्राई करूँगी। और इसमें मैं कलर ऐड नहीं करती हूँ क्योंकि इसका जो अपना वाइट सा कलर होता है, साथ वेजिस के साथ ये बहुत वाइब्रेंट सा कलर लगता है, इसमें मैं कलर फूड कलर ऐड नहीं करती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे जो मंचूरियन था इसकी ग्रेवी तकरीबन हो गई थी रेडी, और अब इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर 1 चम्मच भर के हाफ़ ग्लास पानी में ऐड किया है, और इसको मैं ऐड कर रही हूँ। और 2 चम्मच के करीब तकरीबन मैं इसमें टमाटो केचप भी ऐड करूँगी, और इससे इसका बड़ा अच्छा सा जो है वो फ्लेवर हो जाता है। और बस इसको तकरीबन 5 मिनट मज़ीद मैं हल्की आंच पे कुक करने के लिए रख दूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह से ये जल्दी से हमारा हो गया था जी चाइनीज़ फ्राइड राइस रेडी। और इसमें मैंने एग बिल्कुल भी नहीं डाला, इसके बगैर भी आज बहुत मज़े के बने थे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो लंच अपना इंजॉय किया। तो मेरी बेटी कह रही थी कि कबाब पड़े हुए हैं, उनको भी फ्राई कर लेते हैं, तो मैंने जो है वो जल्दी से साथ झटपट से जो है वो कबाब भी रेडी कर लिए। मेरे पास समोसे भी पड़े हुए थे, उनको भी फ्राई कर लिया। तो हमारा एक ज़बरदस्त सा मील जो है वो हो गया था रेडी। और कभी कभी जब आपका रेस्टोरेंट पे खाने को दिल करे खाने को, तो उससे बेहतर ये है कि आप कम पैसों में घर में ही अच्छा सा एक लंच रेडी कर लें, और जो फुलफिलिंग भी होता है और पैसों की भी बचत हो जाती है। कैसा बना सूप? हाँ जी, माशाल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन बने। सारी सब्जियां इसमें उबली हुई, साथ चिकन है, हल्की सी मिर्च है, कोई मसाला नहीं है, बेहतरीन है। और बच्चे आपके क्या खा रहे हैं? बच्चे तो आज कबाब खा रहे हैं। और ये थी जी फाइनल मेरी प्लेट, और अल्हम्दुलिल्लाह से हमने अपना किया लंच इंजॉय। और आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें, थम्स अप ज़रूर करें, और ज़िंदगी रही बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में ढेर सारा याद, और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी ईमानिल्लाह। आपको प्रिंसेस सुने